नमस्कार दोस्तों, कर्मा अलाइनमेंट एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस विशेष और बेहद महत्वपूर्ण सत्र में हम लोग बात करेंगे कि गुरु का जो गोचर है। पिछले सत्र में हम लोगों ने गुरु का गोचर मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक किया था और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं बहुत जल्द ही तुला राशि से लेकर के मीन राशि के जो जातक हैं, जो हमारे दर्शक हैं, इस आने वाले उच्च के गुरु का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आज इस एपिसोड को लेकर के मैं आप लोगों के साथ आया हुआ। तो हम बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति अपने परम उच्च राशि कर्क में महागोचर कर रहे हैं। 12 साल बाद वो आते हैं। अब यहाँ आकर के ब्रह्मांड का सबसे सात्विक और शुभ ग्रह 100% सकारात्मक ऊर्जा में आ जाएगा, क्योंकि उच्च के हो गए हैं। जब गुरु उच्च के होते हैं तो कुंडली में सैकड़ों दोष तो अपने आप ही समाप्त कर देते हैं, इतनी सामर्थ्य रखते हैं। तो तुला से लेकर के मीन तक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि वालों, उच्च के देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 10th भाव 10th हाउस कर्म स्थान पर गोचर करने जा रहे हैं। तो करियर और व्यवसाय आपके लिए सबसे स्वर्णिम अवसर है। आपका करियर, आपका व्यवसाय बड़ी तेजी से ऊपर बढ़ेगा। यदि आप कंसल्टेंसी, ज्योतिष, आर्किटेक्चरल एनालिसिस या किसी स्वतंत्र निर्माण व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपका ब्रांड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार होगा। नौकरी पेशा वाले आप लोगों को मनचाहा प्रमोशन और बड़ा पद प्राप्त होगा। दृष्टि का महाविज्ञान, आप देखिए दृष्टियाँ क्या करती हैं। यहाँ बैठकर गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से आपके द्वितीय भाव धन को देख रहे हैं, जिससे आपकी संचित पूंजी बैंक बैलेंस में भारी वृद्धि होगी। 7वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव सुख को देख रहे हैं। नया मकान, कार्यालय, वाहन खरीदने के प्रबल योग बनेंगे। और 9वीं दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं, जहां से आपके सारे व्यावसायिक जो प्रतिस्पर्धी होते हैं वह पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। और ऋण अगर होगा तो ऋण भी आप चुकता कर देंगे। अब कर्मा अलाइनमेंट क्या करना है? अपने कार्यस्थल पर अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों और मजदूरों के प्रति हमेशा उदार रहें। प्रत्येक गुरुवार माथे पर केसर का तिलक अवश्य लगाएं। बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, आपके भाग्य भाव पर उच्च के गुरु का गोचर हो जाने जाए तो भाग्य का पूर्ण सहयोग, आध्यात्मिक उदय। उच्च के गुरु आपकी 9वें भाव में त्रिकोण स्थान पर गोचर करेंगे और वहाँ से सीधे आपके लग्न को देखेंगे और आपके 5th भाव बुद्धि को देखेंगे। तो दृष्टियाँ देखिए, 5वीं दृष्टि आपके लग्न पे है, जो आपका अद्भुत निर्णय क्षमता, उत्तम स्वास्थ्य, मानसिक शांति प्रदान करेगी। 7वीं दृष्टि 3य भाव पर आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, भाइयों से सहयोग मिलेगा। 9वीं दृष्टि 5th भाव पर संतान सुख, मंत्र साधना में अपूर्व सफलता, संतान आपका कोई बड़ा कार्य करने में सफल होगा। कर्मा अलाइनमेंट क्या है? अपने ज्ञान और अहंकार के साथ न जोड़ें। अपने ज्ञान को अहंकार के साथ न जोड़ें। गुरुवार को दिन किसी भी मंदिर में जाकर धार्मिक पुस्तकों या पीले अनाज का दान करें। इसके बाद बात करते हैं धनु राशि। गूढ़ विज्ञान, रिसर्च और रूपांतरण। धनु राशि के जातकों के लिए अपनी राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में होकर के आपकी राशि से 8th भाव 8th गुप्त विद्या रिसर्च में गोचर कर रहे हैं। गोचर का फल क्या होगा? यदि आप ज्योतिषी हैं, भृगुनंदी नाड़ी या किसी प्रकार की तकनीक, वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग से जुड़े हैं तो यह गोचर आपके लिए ज़बरदस्त है। बहुत बड़ी रिसर्च और सफलता देने जा रहा है। आकस्मिक धन लाभ,
पैतृक संपत्ति से लाभ के मजबूत योग बनेंगे। हालांकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लीवर और पेट को थोड़ा ध्यान रखना होगा। दृष्टियाँ पांचवी दृष्टि द्वादश भाव पर आपके शुभ कार्यों और भविष्य के निवेश में बदल जाएंगे। सातवीं दृष्टि द्वितीय भाव पर होने से आपकी वाणी में एक गजब का गुरुत्व और आकर्षण आएगा, लोग आपकी सलाह मानेंगे। नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से आंतरिक सुख और पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। कर्मा अलाइनमेंट क्या है आपका? अनैतिक शॉर्टकट से पूरी तरह बचें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए उच्च के बृहस्पति आपकी राशि के सप्तम साझेदारी भाव विवाह में गोचर करेंगे। केंद्र में उच्च का गुरु मकर राशि के कई जन्मजात दोषों को नष्ट करेगा। गोचर फल क्या होगा? व्यापारिक दृष्टिकोण से यह समय नए और बड़े अलायंस और पार्टनरशिप बनाने का। आपके बिजनेस पार्टनर आपके प्रति पूरी तरह वफादार होंगे। यदि आपका कोई पारिवारिक या कोर्ट कचहरी में कोई विवाद चल रहा है तो उसमें समझौता होगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। आपके घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। गुरु की पांचवी दृष्टि लाभ भाव, निरंतर आय, एक से अधिक स्रोत खुलेंगे। सातवीं दृष्टि लग्न पर, मानसिक तनाव और डिप्रेशन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। नवम दृष्टि तृतीय भाव पर आपके सामाजिक प्रभाव और नेटवर्किंग में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। कर्मा अलाइनमेंट क्या करना है? अपने व्यक्तिगत व्यावसायिक संबंधों में पूरी पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें। गुरुवार को गाय को हल्दी लगी आटे की लोई खिलाएं। कुंभ राशि, ऋण मुक्ति, रोग नाश और सेवा का फल। कुंभ राशि के जातकों के लिए उच्च के गुरु आपकी राशि से छठे भाव में 6th हाउस में गोचर करेंगे। सेवा, रोग और शत्रु में गोचर करेंगे। गोचर का फल क्या होगा? यदि आप लंबे समय से किसी बड़े कर्ज में हैं, लोन में हैं, जाल में फंसे हैं तो इस गोचर काल में उससे मुक्ति का मार्ग मिलेगा। आपके प्रतिस्पर्धी जो भी प्रतिस्पर्धा करते हैं, दुश्मन हैं, गुप्त शत्रु हैं, आपके तेज के सामने अब नहीं टिक पाएंगे। नौकरी या कंसल्टेंसी के क्षेत्र में आपका काम बहुत बड़ी सराहना की और स्थिरता के लायक बनेगा। स्वास्थ्य के मामले में बढ़ते वजन या मोटापे से सावधान रहें। गुरु की पांचवी दृष्टि आपके दशम भाव कर्म पर होने से आपका करियर पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। सातवीं दृष्टि द्वादश भाव पर होने से अनावश्यक अनियंत्रित खर्चों पर रोक लगेगी। नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर होने पर फंसा हुआ धन वापस आएगा और संचित पूंजी बढ़ेगी। और एक बात और, इस पीरियड में यदि आप दूसरे को कोई आशीर्वाद दे देंगे तो फलित हो जाएगा, तो अपने आप को ही आशीर्वाद दिया करें। अपने दैनिक जीवन में कर्मा अलाइनमेंट क्या करना है? अपने दैनिक जीवन में योग, प्राणायाम, विशेषकर नारी शोधन अनिवार्य रूप से शामिल करें। वृद्धों और अनाथ लोग की सेवा करें, क्योंकि जुपिटर आपके 6th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो अनुलोम विलोम योग को इस समय ले आए। अब अंतिम और गुरु की ही राशि है मीन राशि। लक्ष्मी की कृपा, संतान सुख, अद्भुत विवेक। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में होकर आपकी राशि से पंचम भाव 5th हाउस बुद्धि, ज्ञान, संतान और लक्ष्मी स्थान पर गोचर करेंगे। तो क्या होगा? जो लोग शिक्षा, कंसल्टेंसी, लेखन, डिजिटल क्रिएशन से जुड़े हैं उनके फॉलोअर्स और प्रभाव में बहुत बड़ा उछाल आएगा। संतान की ओर से कोई बहुत गौरवशाली समाचार प्राप्त होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से एकाएक आकस्मिक धन लाभ, फाइनेंशियल गेन के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। गुरु की पांचवी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर होने से भाग्य का सपोर्ट 100% मिलेगा। सातवीं दृष्टि 11वें भाव पर होने पर आय के नए साधन बनेंगे। नवम दृष्टि लग्न पर होने से आपके पूरे आभा मंडल में एक ऑरा, एक सात्विक तेज दिखाई देगा, जिससे आपके बिगड़े काम अपने आप बनने लगेंगे। तो ये कर्मा अलाइनमेंट क्या करना है? अहंकार से पूरी तरह से दूर रहें। अपनी प्रतिभा का उपयोग दूसरों को सही राह दिखाने में करें। प्रतिदिन गुरु मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः का जाप करें। मित्रों, याद रखिए दर्शकों, ग्रह कभी हमें डराने के लिए नहीं आते हैं, वो केवल हमारे भीतर के तत्वों की स्थिति बताते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में आ रहे हैं तो यह समय अपनी चेतना के आकाश तत्व को जागृत करने का है।
अपने मूल्यों को ऊंचा रखिए, अहंकार का विसर्जन करिए, हनुमान जी की शरण में रहिए, बस अपने कर्मों को सही दिशा में अलाइन करिए। यानी आप अपना कर्मा अलाइन रखिए, खुश रहिए। यदि आप भी अपनी कुंडली के तत्वों, नवग्रहों, जीवन किसी समस्या से व्यक्तिगत और पूर्ण वैज्ञानिक विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर 7307127488 है। अगर आज का यह संशोधित ज्ञान आपको अच्छा लगा, ज्ञानवर्धक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये जो गोचर हो रहा है 12 राशियों में, अभी इसका एग्जैक्ट फल कैसे मिलेगा तो आपको मैं अगला वीडियो विस्तृत रूप से बनाऊंगा कि आपके कर्क राशि में गुरु के भिन्नाष्टक वर्ग में कितने अंक हैं, और अन्य ग्रहों, अगर किसी ग्रह के ऊपर से है, मान लीजिए नवम भाव में गुजर रहे हैं, नवम भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसके कितने अंक हैं, इन दोनों का जो एनर्जी लेवल है वो दोनों बराबर है या कम है, इन सब सारी बातों पे हम आपको विस्तार से एक वीडियो लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।